Hello everyone, welcome to the video lecture series of Analog and Digital Communication. It's a sixth lecture regarding this video lecture series. So start करते हैं. करंट रिलेशन इन AM, आज का टॉपिक है हमारा करंट रिलेशन इन AM. तो देखेंगे कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में करंट का क्या रोल है. तो पावर इन AM इज गिवन बाई, आपको मैं बार बार कह रहा हूँ फार्मूला याद होना चाहिए. तो व्हाट इज द पावर फार्मूला इन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल? PT इज इक्वल टू PC 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये याद होना चाहिए. अब आपको पता है कि पावर और करंट में क्या रिलेशन होता है. करंट रिलेशन की बात हो रही है तो पावर और करंट में क्या रिलेशन होता है? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. तो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है. P इज इक्वल टू आई आर होता है तो जहाँ पे PT है वहाँ पे IT स्क्वायर आर है, और जहाँ पे PC है वहाँ पे IC स्क्वायर आर है, और बाकी चीज़ें सेम है. R से R कैंसिल हो गया. आप देखेंगे IT इज इक्वल टू IC अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल फार्मूला है, बट इसमें गेट में क्वेश्चन समटाइम्स पूछ देता है इसको यूज़ करते हुए. जहाँ पे टोटल IT क्या है आपका? AM ट्रांसमीटर करंट है, और IC क्या है? कैरियर करंट है. जैसा कि आपको डिनोटेशन से पता चल रहा है, IT इज ट्रांसमीटर करंट, IC कैरियर करंट. फॉर म्यू इज इक्वल टू 0, नो मॉड्यूलेशन, तो IT इज इक्वल टू IC. जैसे आपका PT इज इक्वल टू PC होता है, वैसे IC इज इक्वल टू IT हो जाएगा. एंड जैसे PC इज इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू है, स्टेटमेंट वहाँ पे भी हमने दिया था, तो यहाँ पे IC इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ म्यू. ठीक है, तो आप एक बार फिर से ध्यान से देख लेंगे. सिर्फ आपको क्या करना है, पावर का रिलेशन पता होना चाहिए, पावर का फार्मूला याद होना चाहिए. उसमें आपको करंट अगर रिलेशन याद रखना है तो P इज इक्वल टू आई आर पुट कर देंगे, एंड IT इज इक्वल टू IC अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा. ओके, नाउ वोल्टेज रिलेशन इन AM, तो ये भी एक बहुत ही जस्ट फार्मूला ही है. अब यहाँ पे वोल्टेज पूछ दिया है, वोल्टेज रिलेशन है, तो आपको पावर और वोल्टेज में रिलेशन आना चाहिए. पावर और वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर. तो जहाँ पे PT है वहाँ पे VT स्क्वायर अपॉन आर रखेंगे, जहाँ पे PC है वहाँ VC स्क्वायर अपॉन आर रखेंगे. अगेन R से R कैंसिल हो जाएगा, तो VT इज इक्वल टू VC 1 प्लस म्यू स्क्वायर अपॉन 2, और बाकी चीज़ें सेम है. जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि IT इज इक्वल टू AM ट्रांसमीटर करंट, तो VT इज इक्वल टू AM ट्रांसमीटर वोल्टेज, IC इज इक्वल टू कैरियर करंट, VC इज इक्वल टू कैरियर वोल्टेज. ठीक है, नाउ इसी पे एक न्यूमेरिकल है. एन अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमीटर करंट इज गिवन बाय 5 एम्पियर. फाइंड AM ट्रांसमिटेड करंट विथ 50% ऑफ मॉड्यूलेशन. न्यूमेरिकल जरूर करेंगे फार्मूले को क्लियर रखने के लिए. तो अनमॉड्यूलेटेड AM ट्रांसमीटर करंट इज गिवन, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या गिवन है आपको. अनमॉड्यूलेटेड मीन्स नो मॉड्यूलेशन, और आपको कह रहा है कि ट्रांसमीटर करंट कैलकुलेट करिए विथ 50% ऑफ मॉड्यूलेशन. तो आई थिंक आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आप वीडियो को पॉज करेंगे और खुद से ट्राई करके आंसर को यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है, मैच कराएंगे. अगर नहीं होता है सॉल्व तो आई थिंक यहाँ पे मैंने सोल्यूशन दे रखा है. हाँ, देखेंगे आप क्या क्या गिवन है. गिवन है फॉर म्यू इज इक्वल टू 0 अनमॉड्यूलेटेड, तो म्यू इज इक्वल टू 0 पे क्या होता है हमारा? IT इज इक्वल टू IC, जो कि 5 एम्पियर गिवन है. क्या कैलकुलेट करना है हमें? तो IT कैलकुलेट करना है फॉर म्यू इज इक्वल टू 0.5. तो आपके पास IC है और आपको IT कैलकुलेट करना है, तो आप जस्ट फार्मूला जो आपने अभी डिराइव किया है करंट रिलेशन वाला, उसमें आपको जस्ट वैल्यूज पुट करनी है. 5 आपको गिवन है IC 5 एम्पियर, और आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 5.3 एम्पियर आपका आ जाएगा. आई होप सबने कर लिया होगा पहले ही, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है ये. ठीक है, सोल्यूशन आपने देख लिया है. वैसे 5.3 एम्पियर आपने पहले ही कैलकुलेट कर लिया होगा. नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका, एन AM ट्रांसमीटर करंट इज गिवन बाय 10 एम्पियर विथ म्यू इज इक्वल टू 0.4. फाइंड AM ट्रांसमीटर करंट विथ म्यू इज इक्वल टू 0.8. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, बट फिर भी छोटा क्वेश्चन है. तो देखेंगे, सॉल्व करेंगे इसको. इसमें अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात होगी.
आप एक बार इसको खुद से ट्राई करें। आंसर क्या है आपका 11.05 एम्पियर आंसर है। नहीं सॉल्व हो पाता है तो सोल्यूशन आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्या क्या गिवन है, जैसा कि क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका यही है, क्या क्या गिवन है। तो टोटल करंट गिवन है आपका 10 एम्पियर, लेकिन किस मॉड्यूलेशन इंडेक्स पे, म्यू इज इक्वल टू 0.4 पे। और क्या कैलकुलेट करना है हमें, टोटल या ट्रांसमीटर करंट ही कैलकुलेट करना है, लेकिन म्यू की वैल्यू 0.8 है। तो सबसे पहले हमें फार्मूला पता होना चाहिए करंट रिलेशन इन एएम का, आपको ये पता है, ठीक है। अब म्यू इज इक्वल टू 0.4 के लिए आईटी गिवन है, तो आप यहाँ से आईसी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप आईसी कैलकुलेट करेंगे, पुट करेंगे वैल्यूज़, क्या आएगी देखेंगे। यहाँ पे 0.4 पुट किया मैंने, 10 आईटी पुट किया, तो आईसी की वैल्यू आ गई 9.61 एम्पियर। और जैसे ही आपकी आईसी 9.61 एम्पियर आती है, तो दूसरे म्यू की वैल्यू के लिए आप आईटी कैलकुलेट कर सकते हैं। फार्मूला अगेन उसी फार्मूले में पुट करेंगे। देखिए 9.61 एम्पियर हमने यहाँ पे पुट कर दिया एज अ आईसी, और अब 0.8 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जो वैल्यू आपके आंसर आएगी वो 11.05 एम्पियर आएगा। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ही टफ क्वेश्चन था, बट ये है कि दो डिफरेंट म्यू की वैल्यूज़ थी, तो यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि कैसे आईसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, एंड देन आपका फाइनल आईटी फॉर 0.8 कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत पड़ती होगी, आप कर ले रहे होंगे। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड ट्राई टू प्रोवाइड सॉल्यूशंस इन ईजी वे। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक मल्टीटोन, क्योंकि प्रैक्टिकली हम जो मॉड्यूलेशन करते हैं वो मल्टीटोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ही होता है। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ मल्टीटोन प्रैक्टिकली क्यों होता है और सिंगल टोन प्रैक्टिकली क्यों नहीं होता है। क्योंकि सपोज आप किसी से बात कर रहे हैं फ़ोन पे, तो ऐसा तो है नहीं कि जो आप बात करते हैं उसमें सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं, कांस्टेंट फ्रिक्वेंसी आपकी रहती है, 5 किलोहर्ट्ज़ पे ही आप सारे बात करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके वॉइस में मॉड्यूलेशन होता है, और वॉइस में डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जहाँ पे भी आप फ्रिक्वेंसीज हाई लो करते ही करते हैं, तो हम जो बोलते हैं वो मल्टी टोन होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली जो हमारा मॉड्यूलेशन यूज़ होता है वो मल्टी टोन होता है, थियोरेटिकली समझने के लिए हम सिंगल टोन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मल्टी टोन में जैसा कि हमने बताया था कि मल्टी टोन में आपका जो मैसेज होगा उसमें एक से ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी, तो उस मैसेज को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो इस तरीके से, assume mt is equal to am1 cos 2 pi fm1t प्लस am2 cos 2 pi fm2t। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैसेज है उसमें दो फ्रीक्वेंसीज हैं, एक fm1 है और एक fm2 है। अब ये मैसेज अगर कैरियर को मॉड्यूलेट करता है तो जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल आएगा वो आपका कहलाएगा मल्टीटोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। और कैरियर आपका ऑब्वियसली AC cos 2 pi fct ही रहेगा, बट इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैरियर की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैसेज की फ्रीक्वेंसी चाहे वो FM1 हो चाहे FM2 हो उससे कहीं ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर FM1 FM2 आपके किलो हर्ट्ज़ में है तो डेफिनेटली या तो ये मेगा हर्ट्ज़ में होगा या गीगा हर्ट्ज़ में होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे सेम है, जस्ट आई हैव चेंज द वैल्यू ऑफ MT विथ 2 फ्रीक्वेंसीज। एंड नाउ आपके पास जनरल एक्सप्रेशन है, आप देख सकते हैं जो थर्ड एक्सप्रेशन है वो जनरल एक्सप्रेशन का है। इसमें मैंने क्या किया, mt के जगह पे जो आपका mt हमने अभी एज्यूम किया है वो पुट कर दिया am1 cos 2 pi fm1t प्लस am2 cos 2 pi fm2t, और देन इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा जो ये इक्वेशन है लास्ट लाइन, अंदर वाली इक्वेशन को हमने एक्सपेंड किया है, कुछ नहीं किया, जस्ट के के मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दिया है, AC1 प्लस के AM1 cos 2 pi fm1t प्लस के AM2 cos 2 pi fm2t। अगर आप सिंगल टोन के डेरिवेशन को साथ में रखें, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो आप देखेंगे के AM क्या होता है, म्यू मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अगर वहाँ पे के AM म्यू है तो यहाँ पे के AM1 क्या हो सकता है, म्यू1, और के AM2 म्यू2, ठीक है।
अगर तीन फ्रीक्वेंसी आपके मैसेज में तो के AM3 μ3 इस तरीके से होता रहेगा आपका। ठीक है, तो हम पुट करेंगे वैल्यू जब, तो जो आपका मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन आएगा वो AC 1 + μ1 cos 2 pi FM1t + μ2 cos 2 pi FM2t cos 2 pi FCT, और जब इसको एक्सपैंड करेंगे तो आपका AC cos 2 pi FCT AC μ1 cos 2 pi FCT cos 2 pi FM1t, ये मैंने इसको एक्सपेंड कर दिया और कुछ नहीं किया, ये जो ब्रैकेट है ना आपका इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया है, और AC μ2 cos 2 pi FM2t cos 2 pi FCT। ठीक है, अगेन 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड वही कॉन्सेप्ट जो डेरिवेशन का है आप यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है AC cos 2 pi FCT एज इट इज कैरियर फ्रीक्वेंसी, AC μ1 के बाद जो 2 लगेंगे वो 2 cos A cos B का फार्मूला लगेगा दोनों में, और दोनों से आपके सॉल्यूशंस आएंगे। तो अब ध्यान से देखिए, नेक्स्ट लाइन जो अभी आई है AC cos 2 pi FCT एज इट इज, AC μ1/2 को हमने बाहर लेकर के 2 cos 2 pi FCT cos 2 pi FM1t को ब्रैकेट में ले लिया, और AC μ2/2 को बाहर लेकर के हमने 2 cos 2 pi FCT 2 cos 2 pi सॉरी यहाँ पे FM2t होना चाहिए, ये मिस द वैल्यू 2 pi FM1t है, यहाँ पे FM2t होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, देन यहाँ पे हम देखेंगे आगे जब सॉल्व करेंगे तो AC cos 2 pi FCT एज इट इज, ये जो एक्सप्रेशन है इससे दो कंपोनेंट आएंगे। अब देखेंगे कैसे, AC μ1/2 2 cos A cos B का क्या फार्मूला होता है, cos A + B + cos A - B, तो cos 2 pi FC + FM1t + FC - FM1t AC μ1 cos 2 pi FC - FM1t, और इस एक्सप्रेशन से भी आपके दो टर्म बनेंगे FC + FM2t और FC - FM2t के। यहाँ पे मैंने FM2 लिख दिया है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, FM2 यहाँ पे होगा। ठीक है, μ2 है तो FM2 होगा। ओके, नाउ अगेन वही चीज़ें, ये आपका कैरियर, एडिशनल कैरियर जिसकी वजह से 66.67% का लॉस होता है पावर का। ठीक है, कैरियर हो गया। ये आपका USB1 अपर साइड बैंड 1 है FM1 की वजह से, ये आपका LSB1 FC - FM1 की वजह से, ये आपका USB2 FC + FM2 की वजह से, और ये आपका FC - FM2 LSB2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जब सिंगल टोन में हमारा एक फ्रीक्वेंसी था मैसेज में, तो कैरियर सिग्नल, अपर साइड बैंड एंड लोअर साइड बैंड, एक फ्रीक्वेंसी की वजह से 3 टर्म्स आ रहे थे। जब यहाँ पे हमने 2 फ्रीक्वेंसी ली है तो कैरियर सिग्नल तो रहेगा ही रहेगा, पहली फ्रीक्वेंसी की वजह से उसका अपर साइड बैंड और उसका लोअर साइड बैंड, दूसरी फ्रीक्वेंसी की वजह से उसका अपर साइड बैंड एंड दूसरी फ्रीक्वेंसी का लोअर साइड बैंड। ठीक है, तो यहाँ पे 5 टर्म आपके हो गए हैं। अब स्पेक्ट्रम की बात करेंगे अगर, तो मैं ये चाहूँगा कि आप ये जो 5 टर्म्स हैं इनका आप अलग अलग स्पेक्ट्रम ड्रॉ करें और उसको पेपर पे एक साथ मर्ज करें। ठीक है, जैसे AC cos 2 pi FCT का क्या होगा, 2 इम्पल्सेज एट FC एंड एक -FC विथ एम्पलीट्यूड AC/2। cos 2 pi FC + FM1t का 2 एक्सप्रेशन आए, 2 इम्पल्सेज आएंगे, एक आएगा FC + FM1 पे और एक आएगा FC - FM1 पे, सॉरी FC + FM1 पे, और एक आएगा आपका -FC - FM1 पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड क्या होगा उसका, AC μ1/4। यहाँ पे जो थर्ड टर्म है उसका उसके जो 2 इम्पल्सेज आएंगे वो आएगा एक FC - FM1 पे और एक आएगा -FC + FM1 पे। AC μ1/4 एम्पलीट्यूड के साथ दोनों होंगे। जब का फोर्थ टर्म है उसका जो 2 इम्पल्सेज आएंगे वो आएगा एक FC + FM2 पे और एक आएगा -FC - FM2 पे। एम्पलीट्यूड कितना होगा, AC μ2/4। और जो लास्ट टर्म है उसके भी 2 इम्पल्सेज आएंगे, एक आएगा FC - FM2 पे और एक आएगा -FC + FM2 पे। एम्पलीट्यूड कितना होगा, AC μ2/4 होगा।
अब यहाँ पे देखेंगे मैंने सिर्फ पॉजिटिव की फ्रीक्वेंसीज को ड्रॉ किया है, आप सिमिलरली नेगेटिव की भी फ्रीक्वेंसी को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि चीज़ें समझ में आ रही हैं या नहीं। हाँ, एम्पलीट्यूड की बात है, मैं यहाँ पे अभी बताऊंगा कि एम्पलीट्यूड क्यों ऐसे वैरी कर रहा है, किसी का छोटा है किसी का यहाँ पे बड़ा हुआ है एम्पलीट्यूड, कौन क्यों है क्यों है आपका। तो देखो एफ सी आपका एक इम्पल्स यहाँ पे और एक इम्पल्स माइनस एफ सी यहाँ पे होगा, ठीक है। मैंने एफ सी प्लस एफ एम वन और एफ सी प्लस एफ एम टू में एक डिफ्रेंशिएट किया है कि एफ सी प्लस एफ एम टू को मैंने सबसे ज़्यादा लिया है, क्यों, क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ मैं, देखता हूँ, हाँ यहाँ पे मैंने ये माना हुआ है कि एफ एम टू इज़ ग्रेटर देन एफ एम वन एंड ऑब्वियसली एफ सी तो सबसे ज़्यादा होगा, है ना, एफ सी एफ एम टू से भी ज़्यादा होगा और एफ एम वन से भी ज़्यादा होगा। तो अगर एफ एम टू एफ एम वन से ज़्यादा है तो एफ सी प्लस एफ एम टू ऑब्वियसली एफ सी प्लस एफ एम वन से ज़्यादा होगा, इसलिए सबसे लार्ज फ्रिक्वेंसी जो होगी वो एफ सी प्लस एफ एम टू होगी, ठीक है। उससे छोटी फ्रिक्वेंसी एफ सी प्लस एफ एम वन, उससे छोटी एफ सी, उससे छोटी एफ सी माइनस एफ एम वन और उससे छोटी एफ सी माइनस एफ एम टू, ठीक है। और सिमिलरली यहाँ पे भी आप ड्रॉ करेंगे। एम्पलीट्यूड कैसे वैरी कर रहा है वो मैं बता देता हूँ। एसी का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा क्यों बनाया हुआ है एसी अपॉन टू का, वो सबसे ज़्यादा मैंने एज्यूम किया हुआ है एसी का एम्पलीट्यूड। म्यू टू इज़ ग्रेटर देन म्यू वन, तो और म्यू टू म्यू वन आपके 0 से 1 के बीच में ही होंगे, तो जब आप एसी की वैल्यू को म्यू टू से कैलकुलेट मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली वो छोटी हो जाएगी, एसी से तो छोटी हो जाएगी, एसी अपॉन टू से तो छोटी हो जाएगी, तो इस वजह से ये एसी से ये छोटी है एम्पलीट्यूड। और म्यू टू म्यू वन से ज़्यादा है, इस वजह से म्यू वन से जो हमने मल्टीप्लाई किया है उसकी वजह से ये वैल्यू म्यू वन से बड़ी है, ठीक है। तो इस वजह से ये स्पेक्ट्रम इस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। ये आपका कैरियर है, ये आपका USB 1 है, ये USB 2 है, ये LSB 1 है, ये LSB 2 है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम आपका आएगा, ये सिर्फ पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी का स्पेक्ट्रम है। सिमिलरली आपका नेगेटिव में भी इसके स्पेक्ट्रम बनेंगे, ठीक है। अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है तो यू कैन मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इन इजी वे अगेन। अब वही बात है कि स्पेक्ट्रम आपके पास है तो अब बैंडविड्थ क्या होगी मल्टी टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल की। तो मल्टी टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल की बैंडविड्थ चाहे वो कोई भी स्पेक्ट्रम हो, आपको मैंने बताया है कि स्पेक्ट्रम से बैंडविड्थ कैलकुलेट करनी है अगर, तो आपको हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी माइनस लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी करेंगे, और वो आपका हाईएस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है एफ सी प्लस एफ एम टू और लोवेस्ट पॉजिटिव फ्रिक्वेंसी है एफ सी माइनस एफ एम टू। जब उनको माइनस करेंगे एक दूसरे से तो 2FM2 आएगा। और आप देख सकते हैं कि जनरलाइज्ड वे में अगर आप देखें तो मल्टी टोन मॉड्यूलेटेड सिग्नल की जो बैंडविड्थ आएगी उसको हम कह सकते हैं कि मैसेज सिग्नल में जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उनमें से जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी उसका डबल। सिंगल टोन में क्या हो रहा था, सिंगल टोन में तो एक ही फ्रीक्वेंसी थी मैसेज में, तो बैंडविड्थ क्या देते थे कि ट्वाइस ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ मैसेज सिग्नल, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मैसेज सिग्नल, ठीक है। नाउ पावर ऑफ मल्टी टोन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल टॉपिक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि ये टॉपिक अगर स्टार्ट करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।